रिया 36 साल की एक खूबसूरत और आत्मविश्वासी महिला। उसका फिगर 36, 32, 38 जो उसे किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं बनाता। पटना की गलियों में रहने वाली रिया की आंखें ऐसी थीं जो किसी को भी अपनी ओर खींच लें। उसके लंबे काले बाल, गोरा रंग और वो मुस्कान, वो सच में एक नंबर लगती थी। उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन जीवन की भाग दौड़ में पति का ध्यान उस पर कम ही रहता। बेटी की शादी हो चुकी थी और दामाद विक्रम 28 साल का जवान और हैंडसम लड़का अक्सर घर आता जाता रहता। विक्रम एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी आंखों में रिया के लिए कुछ अलग ही चमक थी। एक ऐसी चाहत जो दोनों ही छिपाते थे। एक शाम पटना में बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। बिजली की चमक और गरज के साथ मौसम रोमांटिक हो चला था। रिया का पति बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए थे और बेटी अपने ससुराल। घर में सिर्फ रिया अकेली थी। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो विक्रम खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। मॉम, बारिश में फंस गया, क्या मैं रुक सकता हूँ? उसने शर्माते हुए कहा। रिया ने मुस्कुराकर अंदर बुलाया। बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, आओ कपड़े बदल लो। विक्रम ने कपड़े बदले और रिया ने गर्म चाय बनाई। दोनों सोफे पर बैठे, बारिश की आवाजें बाहर गूंज रही थीं। बातें शुरू हुईं। विक्रम की जिंदगी, रिया की पुरानी यादें। रिया ने अपनी साड़ी पहनी हुई थी, लाल रंग की, जो उसके कर्व्स को परफेक्टली हाईलाइट कर रही थी। विक्रम की नजरें बार बार उस पर ठहर जातीं। मॉम, आप इतनी खूबसूरत हो, अंकल लकी हैं, विक्रम ने हल्के से कहा। रिया हंसी, लेकिन उसके दिल में कुछ हलचल हुई। रात गहराती गई। बिजली चली गई। घर में सिर्फ कैंडल की रोशनी। विक्रम ने रिया का हाथ पकड़ा। मॉम, मैं आपको हमेशा से पसंद करता हूँ, सिर्फ मॉम के रूप में नहीं। रिया चौंकी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही चाहत थी, सालों से दबी हुई। विक्रम, ये गलत है। लेकिन वो रुक गई। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके होंठ मिले, धीमा और पैशनेट। बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं, जैसे उनकी धड़कनों की तरह। विक्रम ने रिया की साड़ी का पल्लू धीरे से सरकाया। उसकी उंगलियां रिया की कमर पर फिसलीं। 32 की पतली कमर जो इतनी सॉफ्ट थी। रिया ने उसकी शर्ट उतारी, उसके चौड़े कंधों को छुआ। विक्रम, मुझे डर लग रहा है, लेकिन रोकना मत, रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने उसे बेडरूम में उठाया। कैंडल की रोशनी में दोनों के शरीर चमक रहे थे। उसने रिया की धीरे धीरे हर इंच को महसूस करते हुए। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। वो रात भर एक दूसरे में खोए रहे। विक्रम ने रिया को हर तरह से प्यार किया, कभी होंठों, कभी गर्दन पर, कभी उसकी जांघों पर। रिया ने पहली बार इतना इंटेंस प्लेजर फील किया। वो ऊपर आई, विक्रम को गाइड करती हुई। उनके शरीर एक रिदम में मूव कर रहे थे। आई लव यू रिया, तुम मेरी हो, विक्रम बार बार कहता। रिया चीखी नहीं, बस आहें भरी, प्यार की, पैशन की। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनकी रात नहीं। सुबह तक वो थक कर सो गए। एक दूसरे की सुबह रिया की आंख खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। वो मुस्कुराई। ये गलत था, लेकिन सबसे खूबसूरत रात। उनकी सीक्रेट, उनकी रोमांस की शुरुआत। क्या ये जारी रहेगा? सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन उस रात रिया फिर से जवान महसूस कर रही थी। एक नंबर की औरत। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांक रही थी। पटना की सड़कों पर अभी भी बारिश की नमी बाकी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू। रिया की आंख खुली। वो बेड पर थी, चादर सिर्फ कमर तक लिपटी हुई। विक्रम उसकी बगल में सो रहा था, उसकी छाती पर रिया का हाथ। रिया ने धीरे से उसका चेहरा देखा, शांत, मासूम, लेकिन रात की पैशन अभी भी उसके होंठों पर थी। ये सपना तो नहीं, रिया ने मन ही मन सोचा। लेकिन नहीं, उसकी कमर पर विक्रम की उंगलियों के निशान साफ थे। वो मुस्कुराई, फिर शर्माई, उठने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने आंखें खोल दी। रिया, सुबह हो गई, उसने नींद भरी आवाज में कहा और उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। विक्रम, अब उठो, कोई आ जाएगा। रिया ने हल्के से विरोध किया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, और थोड़ा वक्त। विक्रम ने उसके गाल पर किया। कोई नहीं आएगा, आज सिर्फ हम। उसने रिया को फिर से शुरू किया, इस बार धीमा, प्यार भरा। रिया ने भी हार मान ली। वो फिर से एक हो गए, इस बार सुबह की रोशनी में।
विक्रम ने उसके बालों में उंगलियां फेरीं, उसकी गर्दन को फिर नीचे। रिया की सांसें फिर तेज हो गईं। तुम मुझे पागल कर देते हो, उसने कहा। नहाने का वक्त आया। विक्रम ने रिया को बाथरूम में खींच लिया। गर्म पानी की बौछारें, दोनों एक दूसरे पर साबुन लगा रहे थे। विक्रम की उंगलियां रिया की पीठ पर, फिर कमर पर, फिर। रिया ने उसका चेहरा पकड़ा और लंबा किया। तुम मेरे हो विक्रम, बस मेरे। पानी के नीचे वो फिर करीब आए, दीवार से टेक लगाकर, धीरे धीरे, जैसे कोई गाना बज रहा हो। नहाकर बाहर आए। रिया ने नीली साड़ी पहनी, बिना ब्लाउज के अंदर कुछ, सिर्फ विक्रम के लिए। विक्रम ने शर्ट पैंट। किचन में रिया नाश्ता बना रही थी। विक्रम पीछे से आया, उसकी कमर पकड़ी। चाय के साथ तुम चाहिए, उसने कान में फुसफुसाया। रिया हंसी। बाद में, पहले खाना। दिन भर घर में थे, टीवी देखा, पुरानी फिल्में। लेकिन हर 10 मिनट में किस, हर आधे घंटे में हग। दोपहर में सोफे पर लेट गए। विक्रम ने रिया का पैर अपनी गोद में लिया, मालिश की, फिर ऊपर चढ़ता गया। रिया ने आंखें बंद कर लीं। तुम मुझे फिर से 18 की बना देते हो। शाम ढली। विक्रम को जाना था, लेकिन जाने से पहले उसने रिया को दीवार से सटाया। ये रात, ये दिन, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त। रिया की आंखों में आंसू थे। फिर आओगे? विक्रम ने सिर हिलाया। हर हफ्ते, ये हमारा सीक्रेट, हमारा प्यार। विक्रम चला गया। रिया अकेली, लेकिन अब अकेली नहीं लग रही थी। उसके फोन पर मैसेज आया। रिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगली बार, पूरी रात, फिर पूरी जिंदगी। विक्रम। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इंतजार रहेगा, तुम मेरे हो, बस मेरे। बारिश रुक गई थी, लेकिन उनके प्यार की बूंदें अभी भी गिर रही थीं। दिल में, आत्मा में, पटना में अब नवंबर की ठंडी हवाएं चलने लगी थीं। गंगा किनारे धुंध छाई रहती, और रिया का घर अब उसके लिए सिर्फ घर नहीं, विक्रम की आने की राह था। वो मैसेज आया था, और रिया का दिल हर पल धड़कता। उसने तैयारियां शुरू कर दीं। काले रंग की सिल्क साड़ी, हल्का मेकअप, बाल खुले, जैसे विक्रम को पसंद था। उसने घर सजाया, कैंडल्स, अगरबत्ती और बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां। शाम 7 बजे डोरबेल बजी। रिया का दिल जोर से धड़का। दरवाजा खोला। विक्रम खड़ा था, काले कोट में, हाथ में एक गुलदस्ता। रिया, तुम परफेक्ट हो, उसने कहा, और अंदर आते ही दरवाजा बंद किया। कोई बात नहीं, सीधे किस। लंबा, गहरा, जैसे सालों का इंतजार। विक्रम ने उसे दीवार से सटाया, उसकी साड़ी का पल्लू खींचा। मैं पूरे हफ्ते तुम्हें याद करता रहा। रिया ने उसका कोट उतारा, शर्ट की बटनें खोलीं। मैं भी, हर रात तुम्हारे सपने। दोनों बेडरूम की ओर बढ़े। कैंडल की रोशनी में रिया की साड़ी फर्श पर गिरी। विक्रम ने उसे उठाया, बेड पर लिटाया। इस बार धीमा नहीं, पैशन भरा। उसने रिया के होंठ, फिर गर्दन, फिर ब्रेस्ट्स को चूमा। रिया की उंगलियां उसके पीठ पर निशान बना रही थीं। विक्रम, तेज और तेज। वो रात फिर वही थी, लेकिन और इंटेंस। विक्रम ने रिया को हर पोजीशन में प्यार किया। कभी वो ऊपर, कभी रिया। रिया की चीखें कमरे में गूंज रही थीं, प्लेजर की, प्यार की। तुम मेरे राजा हो, मेरे मालिक, रिया बार बार कहती। विक्रम ने उसके कान में फुसफुसाया। तुम मेरी रानी, मेरी गुलाम। रात 2 बजे। दोनों थक कर लेटे थे। विक्रम ने रिया को सीने से लगाया। रिया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, हमेशा के लिए। रिया की आंखें नम हो गईं। लेकिन समाज, बेटी। विक्रम ने उसका मुंह बंद किया। हम अपना रास्ता बनाएंगे, बस तुम मेरे साथ हो। सुबह फिर वही, नहाने का बहाना, फिर बाथरूम में। इस बार शावर के नीचे रिया ने विक्रम को दीवार से टेक लगाकर। वो पल दोनों के लिए अनफॉरगेटेबल। दोपहर में विक्रम को जाना था, लेकिन जाने से पहले उसने रिया को एक रिंग दी, छोटी सी, लेकिन प्यार भरी। ये वादा है, अगली बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कहीं दूर, सिर्फ हम। रिया ने रिंग पहनी, उसे गले लगाया। मैं इंतजार करूंगी, हर पल। विक्रम चला गया, लेकिन अब रिया के दिल में एक नई आग थी, प्यार की, आजादी की। फोन पर मैसेज। रिया, तुम मेरी जिंदगी हो, जल्दी आऊंगा, तैयार रहना। विक्रम। रिया ने जवाब दिया। हमेशा तैयार, तुम्हारे लिए। पटना की ठंड बढ़ रही थी, लेकिन उनके प्यार में गर्मी थी, जो कभी ठंडी नहीं होगी। पटना में अब ठंड की चादर बिछ चुकी थी।
गंगा की लहरें सुस्त पड़ गई थीं, लेकिन रिया का दिल हर पल तेज धड़कता। विक्रम का मैसेज आया था। आज रात, गंगा घाट, 9 बजे, सिर्फ तुम। रिया ने तैयारियां की। काले रंग की वूलन साड़ी, लाल लिपस्टिक और एक शॉल। उसने घर वालों से कहा कि मंदिर जा रही है। दिल में डर था, लेकिन प्यार ज्यादा। रात 9 बजे। गंगा घाट पर धुंध थी, दूर दूर तक सन्नाटा, सिर्फ लहरों की आवाज और मंदिर की घंटियां। विक्रम एक बोट पर खड़ा था, काले स्वेटर में, हाथ में लालटेन। रिया को देखते ही मुस्कुराया। आ गई मेरी रानी। उसने हाथ बढ़ाया। रिया बोट पर चढ़ी। विक्रम ने बोट छोड़ दी। गंगा के बीचों बीच, अकेले। विक्रम, ये क्या? रिया ने डरते हुए पूछा। विक्रम ने उसे गले लगाया। आज सिर्फ हम, कोई दुनिया नहीं। बोर्ड पर कैंडल्स, गुलाब और एक छोटा सा टेबल। डिनर, रिया की पसंदीदा मछली करी और रोटी। दोनों ने खाना खाया, बातें की। विक्रम ने रिया का हाथ पकड़ा। रिया, मैंने फैसला कर लिया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कहीं दूर, नई जिंदगी। रिया की आंखें नम हो गईं। लेकिन बेटी, पति? विक्रम ने उसका चेहरा पकड़ा। हमारा प्यार सबसे ऊपर। उसने रिया को बोट के फर्श पर लिटाया। ठंडी हवा, लेकिन उनके शरीर गर्म। विक्रम ने शॉल हटाई, साड़ी का पल्लू सरकाया। तुम्हारी ठंड मैं दूर करूंगा। उसने रिया को चूमा। होंठ, गर्दन, फिर नीचे। रिया ने उसकी स्वेटर उतारी, उसकी छाती पर किस किया। गंगा की लहरें बोट को हिला रही थीं, जैसे उनकी धड़कनें। वो रात गंगा के बीच थी, सबसे रोमांटिक। विक्रम ने रिया को हर तरह से प्यार किया, कभी धीरे, कभी तेज। रिया की आहें हवा में घुल रही थीं। विक्रम, मैं तुम्हारी हूं, हमेशा। बोट हिल रही थी, लेकिन वो एक दूसरे में खोए थे। सुबह 4 बजे, बोट किनारे लगी। विक्रम ने रिया को गले लगाया। अगला प्लान तैयार है, 15 दिन बाद। तुम तैयार रहना। रिया ने सिर हिलाया। मैं कहीं भी जाऊंगी, तुम्हारे साथ। घर लौटते वक्त रिया की आंखों में एक नई चमक थी। फोन पर मैसेज। रिया, तुम मेरी दुनिया हो, जल्दी मिलेंगे। नई शुरुआत। विक्रम। रिया ने जवाब दिया। तुम मेरे सपने हो, इंतजार कर रही हूं। गंगा शांत थी, लेकिन उनके प्यार में तूफान था, जो अब रुकने वाला नहीं।